कृषि कानून पर देश में सरकार से किसानों की जंग जारी। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी ने धान की खरीद को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को दी धमकी। चढ़ूनी ने कहा 1 अक्टूबर से एमएसपी पर नहीं शुरू हुई धान की खरीद तो बीजेपी और जेजेपी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ 2 अक्टूबर से उग्र प्रदर्शन। किसान नेता चढ़ूनी की धमकी। धान खरीदी का हल नहीं निकलने पर बीजेपी जेजेपी विधायकों का घर में होगा घेराव, घरों से पालतू जानवर तक को नहीं निकलने देंगे। तो तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द बना सकते हैं नई पार्टी। 12 से ज्यादा पंजाब कांग्रेस नेता उनके संपर्क में। कुछ किसान नेताओं का भी कैप्टन को मिल सकता है साथ। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। 2 घंटे की मुलाकात में सुलह की खबर, लेकिन दोनों ने मीडिया से नहीं की बात। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात के बाद बनाई गई कमेटी। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर से पहले खत्म किए जाएंगे सारे विवाद। कमेटी में सीएम सिद्धू, कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव को दी गई है जगह। जिन अफसरों को लेकर विवाद है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की होगी जांच। सीएम और सिद्धू दोनों तैयार करेंगे अपनी पार्टी की रिपोर्ट। पार्टी आलाकमान लगाएगा अंतिम मोहर। इस्तीफे के बाद से पटियाला में डटे थे नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चन्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे चंडीगढ़। खत्म हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 दिन का दिल्ली दौरा। चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी चुनौती। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू के रवैये पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाए सवाल। कहा सरकार चलाना चन्नी का काम, अध्यक्ष का काम है पार्टी चलाना। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी प्लान का किया खुलासा। कहा कांग्रेस से खुद को करूंगा अलग, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कैप्टन ने कांग्रेस के रिश्ते तोड़ने को दिए पक्के संकेत। ट्विटर हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की कैप्टन अमरिंदर से दिखी सहानुभूति। कहा पंजाब में कैप्टन छोड़ गया कांग्रेस का जहाज, अब टाइटैनिक जैसा होगा हर्ष। कैप्टन जहाज को छोड़ के चला गया तो अब उस जहाज का क्या भविष्य होगा? जैसे टाइटैनिक का हश्र हुआ था, वही अब कांग्रेस का हश्र होगा। महाराष्ट्र बीजेपी ने आईपीएस परमबीर सिंह का पर उद्धव सरकार से किए सवाल। देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच पूछा परमबीर का पता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद परमबीर पर दर्ज हुआ था केस। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। जांच एजेंसियों को है शक। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश छोड़कर निकल चुके हैं विदेश। परमबीर सिंह के गायब होने को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान। पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। G23 नेताओं की मांग के बाद झुकी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले जल्द होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। चीन से सटी सीमा पर फिर तनाव बढ़ा रहा है चीन। विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण। अब शहरों को कचरा मुक्त बनाने का अभियान। अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे पीएम। जल सुरक्षा पर होगा विशेष ध्यान। दिल्ली में डटे छत्तीसगढ़ के सीएम। बघेल के करीबी 12 विधायक। पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए मांगा समय। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह और आरएसएस की तारीफ की। कहा नर्मदा यात्रा के दौरान किया सहयोग। फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूं और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी का अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। मुठभेड़ अब भी जारी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के पेशी के मद्देनजर पुलिस को किया आदेश। पुलिस सुरक्षा का रखा गया खास ख्याल। काला
जठेली को सता रही है फर्जी मुठभेड़ में हत्या का डर, कोर्ट से की थी फरियाद, पुलिस हथकड़ी लगाकर पेशी पर और पहनाए बिना फीते वाले जूते। रोहिणी कोर्ट में हुए गैंग वॉर के बाद खौफजदा है गैंगस्टर उर्फ संदीप, अभी फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद जठेली की गिरफ्तारी हुई थी। केदारनाथ पहुंचे भक्तों में दर्शन का दिखा उत्साह, मंदिर परिसर में गूंज रहा है जयकारा। सितंबर को दर्शन की छूट मिलने के बाद अब तक 9,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदारनाथ का दर्शन। एक दिन में जारी हो रहे हैं सिर्फ 800 ई पास। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की गई जान। भिंड में बस और डंपर की भीषण टक्कर में 13 लोग घायल। गोड्डा में 9वीं कक्षा की छात्रा पर कॉलेज में अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाया, प्रिंसिपल पर आरोपी छात्रों का साथ देने का आरोप। नए चीफ मार्शल रिया चौधरी आज वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ये वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है हमें। गोरखपुर में हुई कारोबारी हत्या मामले में एक्शन में है योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में यूपी के कई शहरों में कारोबारियों का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, गोरखपुर घटना का किया जिक्र। सहारनपुर में पुलिस पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला के परिजनों ने के साथ की गाली गलौज। अमरावती के शाहनू नदी में डूबी कार बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में कार में सवार व्यक्ति का शव भी बरामद। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। भीलवाड़ा में 2 मासूमों के साथ मां ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी, कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। दक्षिण 24 परगना में टीचर की डांट के बाद छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। खरगोन में रिश्वत लेते 2 बड़े सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 और 500 की घूस लेते पकड़ा। मुंबई में सेना भर्ती बापत मार्ग पर सड़क हादसे में 2 की मौत, यू टर्न लेते वक्त कार की बाइक से टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आगरा के कैफे में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्टाफ और गैस के बीच जमकर चले लाठी डंडे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, व्यापारी को बंधक बनाकर अंडे से भरे ट्रक को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर की खुदकुशी, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सूरत की सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 8वीं मंजिल से गिरने से 2 साल के मासूम की मौत। गोरखपुर में मुफ्त शराब नहीं पिलाने पर वेटर की पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बांसवाड़ा में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आज से खुल जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा खास ख्याल। कोलकाता में बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। आगरा में डेंगू का बढ़ता जा रहा है कहर, अब तक 171 मामलों की पुष्टि, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। कन्यादान वाले विज्ञापन पर मुश्किल में आलिया भट्ट, मुंबई के सांता क्रूज थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। राजौरी में कोरोना नेगेटिव निकले, पॉजिटिव पाए गए निजी स्कूल के 32 बच्चे, डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने किया डॉक्टर को निलंबित। वाशिम में होटल में काम करने वाले युवक का वीडियो वायरल, आंख पर पट्टी बांधकर चाकू से सिर्फ 6 सेकंड में काटता है प्याज। बर्दवान के सिकटिया बराज से पानी छोड़े जाने से अजय नदी में बाढ़ जैसी स्थिति, कई गांव हुए जलमग्न। हावड़ा में डीवीसी में फिर छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी, उदय नारायणपुर में बाढ़ का खतरा, कृषि से जुड़े लोगों को नुकसान की आशंका। हुगली के द्वारकेश्वर नदी के ऊपर बना बांध टूटा, 2 लाख लोग हुए प्रभावित, राहत और बचाव में जुटे प्रशासन। बोकारो में तूफान गुलाब का असर, 2 दिन जारी बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़। हिमाचल के लाहौल स्पीति में पूरा हुआ आईटीबीपी का रेस्क्यू मिशन, कुल 15 लोगों की बची जान। दिल्ली में से अजीत डोभाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा पंजाब से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। कांग्रेस में जारी है घमासान, कपिल सिब्बल के समर्थन में आगे आए राज बब्बर, पूछा क्या सही है, घर के आगे विरोध।
कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन के विरोध में उतरे G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी ने की निंदा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कपिल सिब्बल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले अध्यक्ष पद को लेकर ठीक नहीं है सवाल उठाना। जी, कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी विधायक की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा का विरोध प्रदर्शन। विधायक अबरार अहमद का जलाया गया पुतला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा पहुंची नाम, राजा भैया का हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब हरियाणा में केंद्र ने टाली एमएसपी पर धान की खरीद। सीएम चन्नी और अकाली दल ने फैसले पर जताया एतराज। कांग्रेस से जारी कलह से वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी नाराज। राहुल और प्रियंका पर फोड़ा ठीकरा, सिद्धू को बताया जोकर। चंडीगढ़ में 20 गांव के सरपंच समेत कई लोगों की सीएम खट्टर से मुलाकात। किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते खोलने की मांग। बीएसपी 4 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत से की मुलाकात। दल बदल कानून के तहत मिला है नोटिस। राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 20 से ज्यादा अफसर और स्टाफ गिरफ्तार। कांग्रेस के नेता निकला मास्टरमाइंड। नीट परीक्षा में धांधली मामले में बीजेपी सांसद ने खोला मोर्चा। जयपुर में धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा। आज पौड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुंबई में नवरात्रि को लेकर बीएमसी की नई गाइडलाइन। दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई तय करके गरबा की इजाजत नहीं। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक। तेजस्वी सूर्या करेंगे संबोधित। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर संघ प्रमुख भागवत अलग अलग कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तेज हुई डीयू में दाखिले की दौड़। आज जारी हो सकती है पहली कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली में आज से लागू हो जाएगी नई एक्साइज नीति। बंद हो जाएगी शराब की करीब 260 दुकानें। लखनऊ और आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर। आज से इंडिगो की सीधी विमान सेवा शुरू होगी। बहराइच में आए एमआईएम की जनसभा। ओवैसी ने योगी सरकार पर किए ताबड़तोड़ वार। ओवैसी ने आज तक से बातचीत में सीएम योगी पर साधा निशाना। पूछा मुख्यमंत्री की जुबान से क्यों निकलता है अब्बा जान। यूपी में जारी है प्रियंका का चुनावी अभियान। पार्टी दफ्तर में निषाद समुदाय के लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं देने का आरोप। बिहार में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा 2019 में बेगूसराय के लोगों ने पहचाना और अब लेफ्ट ने भी पहचाना है। यूपी में आम आदमी पार्टी ने तेज किया चुनावी मिशन। प्रयागराज में छात्रों से मिले मनीष सिसोदिया। शिमला में भरभराकर गिरी 7 मंजिला इमारत। बारिश से कमजोर हुई नींव। जान माल का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के स्कूल में टीचर और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी। 15 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। गोरखपुर में मारे गए कारोबारी के परिवार वालों से मिले सीएम। मांगों को पूरा करने का दिया गया आश्वासन।